साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप सीएसआईआर आईटीआर की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको वॉक इन इंटरव्यू फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार यहाँ पे जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है उसके लिए आपको पहले से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे एक सेपरेट लिंक दी गई है। तो वहाँ पे आपको किस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है वो मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन दी गई है और कब ये आपका पर्टिकुलर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो इसके लिए जब आप इनके एडवर्टीजमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका एक जो पीडीएफ है वो आपका डाउनलोड हो जाता है। तो यानी कि जो आपका स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपका 14 जून से ही आपका स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो आपकी 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कितनी पोजीशंस अवेलेबल है, क्या यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड वगैरह है और प्रोजेक्ट का क्या टेन्योर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करके दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन पे आते हैं तो लगभग यहाँ पे 10 वैकेंसी है। क्या यहाँ पे अपर एज लिमिट है, अगर आपके पास नेट जेआरएफ वगैरह है तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा, अदरवाइज आपको 25,000 प्लस एचआरए मिलेगा। और इस पर्टिकुलर में आपका क्या है, आपका एक रिटन एग्जाम कराया जाएगा जो कि आपका 1 जुलाई को यहाँ पे कंडक्ट होगा। और जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे यानी कि 1:5 के रेशियो में है, यानी कि एक पोस्ट पे लगभग 5 बच्चे जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू जो होगा वो आपका 2 जुलाई को यहाँ पे कंडक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी सब में दिया गया है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 वाले में जो यहाँ पे 10 वैकेंसी है, इसके लिए आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पोजीशंस के लिए जो है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसमें भी आपके लगभग 10 वैकेंसी है। तो लगभग कह सकते हैं कि बहुत ढेर सारी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। और इस वाले में आपका 42,000 प्लस एचआरए है, यहाँ पर भी आपका 10 वैकेंसी जो है वो आपका अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पोजीशन में आते हैं, वहाँ पर भी जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। 56,000 प्लस एचआरए है, ये भी आपके लगभग 3 पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। और इस तरीके से यहाँ पे और भी जो आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या उस प्रोजेक्ट की थीम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कट तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या है। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो मेंशन किया गया है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पार्ट 1 आपका जनरल बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, कंपलसरी अटेम्प्ट करने के लिए होगा। पार्ट 1 में आपका केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जब आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आएंगे तो जो आपका रिलेटिव एरिया होगा वो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लगभग आपका ये 100 नंबर का जो आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम होने वाला है। और लगभग आपको 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 15 इसके रहेंगे, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं उनकी संख्या केवल 10-10 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक पेपर का पैटर्न भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप इसको एप्लीकेशन को कैसे फिल करेंगे उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत पहले यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के तहत होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आपका जो है पूरा एक पोर्टल ही बना दिया गया है। तो आपको जिस पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो ये ब्राउज वैकेंसी पे आएंगे। अब सपोज दैट आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग इन टू अप्लाई की तरफ आना होगा, यानी कि आपको साइन इन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के रजिस्टर करना होगा, या फिर रजिस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करके और देन फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। बाकी कहीं पर आपको कोई समस्या आती है, किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जो है वो अपना बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट थी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने हित मित्रों में जरूर साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।